तुम्हें ही नहीं, तुम्हें मम्मी पापा को भी ये चीज दिखा। स्कूल को कॉम्प्रोमाइज ना, आखिरकार सच है, इतने बच्चों को सुसाइड करना नंबर बन के, ऐसी आपका दुश्मन नहीं, वो सारा दिखावा अब बंद हो जाए। 6th क्लास से 12th क्लास तक के बच्चे के लिए आज ये वीडियो मैंने बनाया है, और इंपॉर्टेंट इसलिए है कि तुम्हें ही नहीं, तुम्हें मम्मी पापा को भी ये चीज दिखानी है। डमी स्कूल और रेगुलर स्कूल के रिगार्डिंग जो भी सीबीएसई ने डिसीजन लिया है, वो लेने पर उसे मजबूर क्यों होना पड़ा? क्या इतने बच्चों को सुसाइड करना पड़ा ताकि ये डिसीजन लिया जा सके? और मैं आज बहुत कड़वी बातें आपके सामने रखने वाली हूं। डमी स्कूल्स का आखिरकार सच क्या है, इसके फायदे क्या हैं और इसके नुकसान क्या है? आपको अब क्या डिसाइड करना है, सब कुछ आपके ऊपर है, लेकिन कुछ भी चूज करने से पहले एक बार ये वीडियो देख लेना। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है भूमिका चौहान। स्वागत है आप सभी का भूमिका चौहान चैनल पर। और आज असल बात होगी सिर्फ बच्चों के लिए। डमी स्कूल और रेगुलर स्कूल पर सीबीएसई ने एक बहुत ही हार्श डिसीजन लिया है, ऐसा सब बोल रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि सीबीएसई आपका दुश्मन नहीं, दोस्त है। जो चीज उन्हें बहुत साल पहले कर देनी चाहिए थी, वो अब की जा रही है, और इसका एक रीजन है, बच्चों के ऊपर बढ़ता स्ट्रेस। ज्यादा जो नंबर है सुसाइड का, वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है, और इन सब चीजों को रोकने के लिए ये किया जा रहा है। ठीक है, गुंडागर्दी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। ठीक है, बिजनेसमैन अपना बिजनेस चलाने के लिए बच्चों के बचपन के साथ खेल रहे हैं। सबसे पहली चीज हम जानेंगे कि आखिरकार सीबीएसई ने डिसीजन क्या लिया है। तो मैं आपको बता दूं कि 6th क्लास से ही क्या किया जाता था, बच्चों को उनके रेगुलर स्कूल से निकालकर डमी स्कूल्स में डाल दिया जाता था। अब डमी स्कूल्स के अंदर आपको स्कूल नहीं जाना होता, तो बच्चे कहां जाते हैं? कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाते हैं। वहां क्या करते हैं? कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं सारा दिन। अब स्कूल में जब बच्चा जाता है तो बहुत सारी चीजें होती हैं, दोस्त बनते हैं, एक्टिविटीज होती हैं, पब्लिक स्पीकिंग उसका अच्छा होता है, अदर करिकुलर एक्टिविटीज होती हैं, जिससे उसका होलिस्टिक डेवलपमेंट होता है, एक बैलेंस्ड इंडिविजुअल बनता है। डमी स्कूल्स में क्या हो रहा है? बच्चा सिर्फ पढ़ रहा है, कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, पेपर दे रहा है, टेस्ट दे रहा है, डीपीपी लगा रहा है, बस यही कर रहा है, दिन रात अपनी AIR 1-2 में खोया हुआ है। तो मुझे कहीं ना कहीं ये लगता है कि बच्चा एक नंबर बन के रह गया है, वो एक इंडिविजुअल है ही नहीं। अब सीबीएसई ने ये डिसाइड किया कि अब से अगर डमी स्कूल जाओगे तो तुम्हें बोर्ड्स एग्जाम में नहीं बैठने दूंगा मैं, साफ बात, ताकि पेरेंट्स बच्चों को फोर्स ना करें डमी स्कूल जाने के लिए। आपको एग्जाम में ही नहीं बैठने देंगे तो आप क्या करोगे? सीबीएसई धीरे धीरे करके अपने एग्जाम के लेवल को भी बढ़ा रहा है, ताकि बच्चों की कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी भी हो साथ की साथ। आपको क्या करना है? अभी सबसे बड़ी और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये जो बोर्ड्स एग्जाम के समय दिखावा होता था, ठीक है, कि आपने स्कूल अटेंड किया है, ना ही कोई रिजल्ट है, ना ही कुछ और है, वो सारा दिखावा अब बंद हो जाएगा। ये डमी स्कूल्स की जो असलियत है अब वो बाहर आ गई है। अब हर साल इतने सुसाइड्स क्यों हुए? क्योंकि बच्चों पे बेवजह का प्रेशर डाला गया बहुत छोटी उम्र से। जब दादी नानी के घर जाने की उम्र थी, वो खत्म कर दी गई। अब जैसा मैंने बताया कि हमारी जनरेशन बहुत ही प्रिविलेज जनरेशन है। हमारे मॉम डैड को ये लगा कि जो हम नहीं कर पाए वो हम इन्हें प्रोवाइड करें। 4-4, 5-5 साल अगर आज हम तैयारी कर पा रहे हैं तो ये हमारा सौभाग्य है। लेकिन कहीं ना कहीं ये चीजें बहुत गलत इंपैक्ट डाल रही हैं बच्चों पर। बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करें, लेकिन स्कूल को कॉम्प्रोमाइज ना करें। 4 लोग क्या कहेंगे, समाज में क्या इज्जत है, उसका बेटा ये कर रहा है, जॉब चाहिए, सिर्फ पढ़ाई ही सब कुछ है, ऐसा नहीं है। एट द एंड अगर आपका बच्चा ही नहीं रहेगा तो आप क्या करोगे? तो वो जो स्ट्रेस है वो बच्चे के ऊपर ना बढ़े, इसलिए ये डिसीजन लिया जा रहा है कि बच्चा स्कूल जाए, दोस्त बनाए, अदर एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करे, पढ़ाई भी करे, कोचिंग भी जाए, लेकिन एक ओवरऑल डेवलपमेंट बच्चे का हो पाए, ना ही वो केवल एक रेस में लगा रहे कि मुझे बस AIR 1, AIR 2, ये रैंक वो रैंक, वो एक नंबर बनकर ना रह जाए। तो डमी स्कूल क्या है? कुछ नहीं है। डमी स्कूल आपके लिए एक ऐसा जरिया था जो आप कोचिंग इंस्टीट्यूट में चले जाते थे और आपको स्कूल नहीं जाना पड़ता था, जिसकी वजह से फ्रस्ट्रेशन, एंजाइटी बच्चों में बढ़ रहा था। ठीक है, अब व्हाई दिस चेंज? ये चेंज क्यों लाया गया सीबीएसई के द्वारा? ताकि बच्चों का प्रेशर कम हो सके और बच्चों का ओवरऑल डेवलपमेंट हो सके। वो स्कूल जाएं, दोस्त बनाएं, टीचर की नजरों में रहें, क्लासेस अटेंड करें, पढ़ाई करें, स्पोर्ट्स में जाएं, खेलें कूदें। राइट? अब कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में कोई आपकी स्पोर्ट्स एक्टिविटी खत्म हो जाती है, बिल्कुल आपको कहीं खड़े होकर स्पीच डिबेट नहीं देना, ना ही आपकी कोई प्रेयर होती है, नथिंग, सब कुछ छीन लिया गया आपसे।
इसलिए ये बदलाव लाया गया, ताकि बच्चा जो है वो कहीं ना कहीं केवल सिर्फ कोई एक रैंक लाने के लिए ही ना रह जाए इस दुनिया में, पर वो और भी बहुत सारी चीजें कर पाए, जिस चीज में अच्छा है वो उसको आइडेंटिफाई कर पाए। एक बच्चा जो बहुत अच्छा है पढ़ाई में, उसकी वजह से हजारों लाखों बच्चे जो अच्छे नहीं है पर किसी और फील्ड में बहुत कुछ कर सकते थे, वो अपने आप को खो बैठते हैं, उस प्रेशर में आके इस पॉइंट तक आ जाते हैं कि वो सुसाइड कर लेते हैं। कोटा एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल बन गया पिछले कुछ सालों में इसका, लेकिन अब चीजें सुधर रही हैं, धीरे धीरे एजुकेशन सिस्टम में बदलाव आ रहे हैं। तो आप भी अपना स्कूल चुनने से पहले या कोई भी डिसीजन लेने से पहले एक बार ये बात जरूर सोच लें कि आपको आखिरकार करना क्या है। सीबीएसई मेरा दुश्मन है, मेरा दोस्त है, ठीक है, या मुझे अपना एक होलिस्टिक डेवलपमेंट भी करना है, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। बचपन सिर्फ बुक्स, कोचिंग, डीपीपी बनकर ना रह जाए, पर आपके लिए दोस्ती, यारी और यादें भी बने। सिर्फ ये ही मुझे लगता है सीबीएसई सोच रहा है और वो आपका ही भला चाहता है। अब ये जो एक रेस मुझे लगता है कि सक्सेस पाने की जो है, सक्सेस वही है जो खुद को खोए बिना मिले। गेटिंग माई पॉइंट? अगर आपने सक्सेस के चक्कर में खुद को ही खो दिया, ठीक है, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि उसका कोई फायदा नहीं है, उस सक्सेस का कोई फायदा नहीं है। अगर आप खुशी नहीं है तो एक लाइफ मिली है, अगर उसी में हम इन सब चीज़ों में रह जाएंगे तो उसे जी नहीं पाएंगे। और इसी वजह से जो सोसाइटी है वो भी खराब हो रही है, क्योंकि हमने कर रखी है। हम बहुत ज़्यादा प्रेशर बच्चों पर लगा देते हैं इन सब चीज़ों का, जो हमें नहीं लगाना है। स्पेशली मैं पेरेंट्स से ये बात बोलना चाहूँगी कि आपको अभी क्या करना है, आपको सोचना है। आपको अपने बच्चे को पढ़ाई भी करवानी है, आपको अपने बच्चे को एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ भी करवानी है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी भी करवानी है, पर आप सोचिए कि आप वो सब चीज़ें अपने बच्चे के लिए मैनेज कैसे करेंगे। और उन सब चीज़ों में प्लीज़ आप अपना स्कूल कॉम्प्रोमाइज़ तो बिल्कुल भी मत कीजिए। ये ही मेरा एक सुझाव रहेगा, चाहे आप किसी भी क्लास में और अब आप कुछ भी डिसीजन लेने वाले हैं, तो अब ये बात ध्यान रखिएगा कि सीबीएसई आपको नहीं बैठने देगा। आपके हर एक चीज का रिकॉर्ड रखा जाएगा, आपकी एक्टिविटीज का, असाइनमेंट्स का, ठीक है, जो भी चीजें स्कूल के अंदर होती हैं उन सब का रिकॉर्ड होगा, आपकी अटेंडेंस का, एंड देन ही आपको बोर्ड्स एग्जाम में बैठने दिया जाएगा। प्रॉपर इसके ऊपर जांच पड़ताल होगी। अगर पाए गए आप ऐसे, तो आप अपने साल खराब कर लेंगे। तो प्लीज ऐसा मत कीजिएगा एंड लगातार अपनी पढ़ाई करते रहिए, पर अपनी लाइफ को भी एंजॉय करते रहिए। इससे रिलेटेड और भी कोई अगर न्यूज़ आएगी तो वो आपको ज़रूर दी जाएगी। तब तक के लिए अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।